अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ज़रा इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इसको क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप आज खुद है क्या चीज़? तो माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके इस्तेमाल से हम क्या कर रहे होते हैं कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? जिनका साइज बहुत छोटा होता है और हमें नेकेड आई से, मतलब बगैर माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आता, उनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी कर रहे होते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास एक पेन है, तो इसके दो हिस्से हैं, ये स्मॉल है, एक लार्ज है। क्या इसकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, क्या हम इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जिसका साइज इतना छोटा हो कि वो हमारे पास आम आंख से यानी नेकेड आई से नज़र ना आए, तो उसको हम माइक्रोस्कोप, उसकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, बड़ी बड़ी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है लाइट माइक्रोस्कोप, जबकि दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले हम लाइट को देख लेते हैं। तो लाइट, द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच विजिबल लाइट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट इज यूज्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब विजिबल लाइट कौन सी होती है? ये वो लाइट होती है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। बाज़ ऐसी वेव्स होती हैं लाइट की जिनके ज़रिए हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, बल्कि हम उन वेव्स को ही नहीं देख सकते। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की जो लाइट्स हैं उनके ज़रिए हम देख रहे होते हैं, तो उनको हम विजिबल लाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजिबल लाइट जिसमें यूज़ होती है, यानी कि ये हमारी एनर्जी सेवर वाली लाइट, इसके अलावा हमारी जो है सन लाइट जो है, इसके अंदर भी एक पोर्शन है विजिबल लाइट का, तो उसके ज़रिए हम देख रहे होते हैं। इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरी होती है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। एक बात तो तय है कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर लाइट यूज होगी वो लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज, कि उसके अंदर लेंसेज कितने हैं। पहली हमारे पास है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। ये ऐसी लाइट माइक्रोस्कोप होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेंस यूज होता है, सिर्फ एक ही लेंस। तो देखिए, द काइंड ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इन विच सिंगल लेंस इज यूज्ड इज कॉल्ड एज अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसमें एक लेंस यूज होता है। और ये कैसी लगती है? जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये ग्लास है और इसके ज़रिए हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, इसको मैग्नीफाइंग, अक्सर ये लैब में यूज़ होता है। तो ये हमारे पास क्या है? मैग्नीफाइंग लेंस की तरह है या ग्लास की तरह है। और इसमें जो एक पीस होता है वो कैसा होता है? उसको हम आई पीस बोलते हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से ये जो एक ही लेंस है, अब दूसरा लेंस आपको नज़र नहीं आएगा। इसी लेंस के ज़रिए हम यहाँ पर आँख रख के चीज़ों को देख सकते हैं। और ये स्टेज है जहाँ पर जो है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे रखेंगे और इसको देख रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई दूसरा लेंस यूज़ नहीं हो रहा, सिंपल एक ही लेंस यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ऐसी लाइट माइक्रोस्कोप जिसके अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लेंस यूज़ होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द काइंड ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इन विच मोर देन वन लेंस इज यूज्ड।
जिधर मोर देन वन लेंस यूज्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें दो लेंसेज कौन से हो सकते हैं, एक आई पीस जिसके ऊपर हम आंख रख के देख रहे होते हैं चीज को, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो उस चीज के ऊपर पड़े होते हैं और उस चीज को बड़ा कर रहे होते हैं, मैग्नीफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर डायग्राम में तो हम देख सकते हैं ये आई पीस लेंस है, ये एक लेंस है, जबकि लाइट का जो सोर्स है वो इधर से, लाइट ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। अब यहां पे दूसरे लेंसेज भी मौजूद हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, या इनको स्टेज लेंसेज भी कहते हैं, क्योंकि स्टेज के ऊपर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लेंसेज हो गए। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें ये वाला लेंस भी हो और जहां पर ये वाले लेंसेज भी मौजूद हों, इनको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप हमने पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सी होती है, यहां पर थोड़ा सा फर्क आप समझ लें कि यहां पर विजिबल लाइट यूज होती है, जबकि यहां पर विजिबल लाइट नहीं बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक पट्टी की फॉर्म में, एक पट्टी की सूरत में गुजरते हैं, तो इस पट्टी को, इलेक्ट्रॉन की पट्टी को हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज करें, तो ऐसी माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है, और फिर भी इसकी दो किस्में हैं। ये किस बेस के ऊपर है, ये इस बेस के ऊपर है कि वो माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके जरिए हम ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो इस बुनियाद पे इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वन इज कॉल्ड एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाइल अदर वन इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM and TEM. The kind of electron microscope in which is used to study external structure of an object, जिसमें हम सिर्फ external structure of an object हम स्टडी कर सकें, यानी कि जो एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर होगा उसको ही हम स्टडी कर पाएं। मीन स्कैन से, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कैन हम कर रहे होते हैं तो किसी भी बॉडी की लुक दिखा रहे होते हैं अच्छी सी, तो इसी नाम से ज़हर है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये 3 डायमेंशनल होगा, 3D होगा। और जाहिर सी बात है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो ज्यादा इनर्जेटिक नहीं होते, चूंकि कम इनर्जेटिक होते हैं, ताकि इसने सिर्फ सरफेस से टकरा के इमेज शो करनी होती है स्क्रीन के ऊपर। जबकि हमारे पास ट्रांसमिशन नाम से ज़हर है कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सरफेस से नहीं टकराते बल्कि सरफेस के अंदर भी घुस जाते हैं, इसी वजह से नाम से ज़्यादा ट्रांसमिशन, और यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होती हैं। द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो हाई इनर्जेटिक होते हैं, ताकि वो अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएं और स्क्रीन के ऊपर इमेज शो करें। इधर जो इमेज बनता है, यहाँ पे तो 3D बनता था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये था हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसी के साथ रिलेटेड एक चीज है रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ये 2 चीजें जरूर पढ़नी पड़ती हैं, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइक्रोस्कोप हम यूज क्यों करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारी छोटी सी चीज है माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करके दिखाए। तो माइक्रोस्कोप की इसी सलाहियत को, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहते हैं, जब हम उस ग्लास के जरिए चीज़ों को देखते हैं तो हमें बड़ी नजर आती है, तो हमने उसका नाम रख दिया मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसी तरह मैग्निफिकेशन ऑफ, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होती है माइक्रोस्कोप की, द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो उसका ओरिजिनल साइज है ना, उससे माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज जूमिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप। जिस तरह मोबाइल में पिक्चर को जूम करते हैं और वो उसका पिक्चर का हर एक जो है वो हिस्सा हम
आसानी से बड़ा करके देख सकते हैं। इसी तरह हम यहां पर भी कह सकते हैं द जूमिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। अब हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ये कैसे कितनी होती है, कितनी मैग्निफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की। तो हमें पता चलता है कि ये मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है लेंसेज के ऊपर। यहां पे जो लेंसेज हैं, यहां पर देखें, यहां पर ये जो लेंसेज होते हैं इसके ऊपर नंबर लिखा होता है कि ये लेंस किसी भी चीज को कितना बड़ा करके दिखा सकता है। आई पीस वाला फर्ज करें ये 10x यानी 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है किसी भी चीज को। यहां पर दूसरा लेंस जिसके जरिए हम देख रहे हैं, फर्ज करें कि ये हमारे पास 15x है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस माइक्रोस्कोप का क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। तो यहां पर देखिए इसलिए फार्मूला लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू पावर ऑफ आई पीस लेंस क्रॉस पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम यहां पर देख लेते हैं एक मिसाल के तौर पे, जैसा कि अभी हमने किया है, पावर ऑफ आई पीस हमारे पास है 10x और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं 15x से, तो कितना रिजल्ट आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 150। तो इस माइक्रोस्कोप की अब पावर कितनी हो जाएगी, 150x। तो आप जानते हैं कि ये फिगर चेंज हो सकते हैं, हम यहां पर अच्छा लेंस भी लगा सकते हैं, इधर भी हम अच्छे लेंस लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है लाइट माइक्रोस्कोप की डिफरेंट लेंसेज के ऊपर। इसके बाद हमारे पास है मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन बताई जाती है वो 1 मिलियन टाइम्स बताई जाती है, यानी कि 10 लाख बताई जाती है। तो इसलिए हमने लिखा है कि 1 मिलियन टाइम्स। इसके अलावा रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन ये होती है कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स जो हमें ऐसे लगेगा आंख से कि यार ये तो बिल्कुल एक ही चीज है, लेकिन माइक्रोस्कोप उसको बिल्कुल अलग करके दिखाएगी। माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो मैंने लिखा है द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश between two very close objects is called as resolution। कि रेजोल्यूशन क्या होती है कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स है। मिसाल देता हूं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके दरमियान डिस्टेंस है बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके अलावा यहां पे हम करते हैं तो भी डिस्टेंस नजर आ रहा है, लेकिन जब डिस्टेंस इतना होता है तभी भी हमें नजर आ रहा होता है, क्योंकि हमारी जो रेजोल्यूशन आंख की पावर है 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस हमें नजर आएगा, लेकिन जो ही ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा करीब होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो अब हमें नजर नहीं आएगा। और अब लेकिन माइक्रोस्कोप अब भी इसको डिस्टिंग्विश करके दिखाएगी। तो माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कितना है, तो वो हमारे पास 250 नैनोमीटर है, 250 नैनोमीटर। जबकि रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमारे पास 0.2 नैनोमीटर है। और आगे मैंने फिर से लिख दिया है रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई जो है 1.0 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास इस तरह ये लाइट माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा, माइक्रोस्कोप ही पढ़ा, माइक्रोस्कोप, और इसके अलावा हमने इसकी टाइप्स और रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पढ़ी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आप साबित करें कि रेजोल्यूशन जो होती है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा होती है या लाइट माइक्रोस्कोप की ज़्यादा होती है, तो इसका कोई एविडेंस दें। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास फर्ज करें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टडी करना है, और यहाँ पे हमारे पास हम इसको स्टडी कर रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। LM मींस लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या यूज होती है, विजिबल लाइट यूज होती है, और हम जानते हैं विजिबल लाइट के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जाएगी यहाँ पर और यहाँ पे इसके ऊपर टकराएगी। इसके अलावा दूसरी वेवलेंथ जाएगी और वो इसके साथ इधर टकराएगी। अब तीसरी जब जाएगी तो यहाँ पे इससे गुजर जाएगी, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो इधर से गुजर गई। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं और हमने यही ऑब्जेक्ट उससे स्टडी करना है, तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है, तो यहाँ पर कम वेवलेंथ की वजह से ये भी टकरा जाएगी, ये भी टकरा जाएगी, इसके अलावा ये भी हमारे पास टकरा जाएगी, ये भी, तो बहुत ज़्यादा रेस जो हैं वो टकरा जाएंगी। तो इस वजह से रेजोल्यूशन जो है
वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा होती है। और इसके बारे में हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मतलब जितनी वेवलेंथ कम होगी रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टेनिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।